हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कामरेड नईमुद्दीन अंसारी जी हैं और साथ ही साथ इस यात्रा में शरीक पार्टी के जिला कमेटी के साथी और नौजवान हमारे साथी, पार्टी के अन्य मोर्चे पर काम करने वाले साथी और इस सभा में उपस्थित मजदूर किसान भाइयों, छात्र नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, सबसे पहले मैं अंबारी किसान आंदोलन के उस धरती को सहारानंद सरस्वती के कर्मभूमि को और आजादी के आंदोलन में दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जिन लोगों ने शिरकत की थी, उन तमाम लोगों को अपना सलाम अर्पित करता हूं और उन्हें ये आश्वस्त करना चाहूंगा, इतिहास के उस धारा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आजादी के आंदोलन की वो जो धारा थी जिसने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के नक्शे पर एक आधुनिक लोकतांत्रिक भारत के बतौर सामने लाया, आज उस पर यदि कोई ग्रहण लगा है तो उस ग्रहण के खिलाफ फिर हिंदुस्तान उठ खड़ा हो रहा है, फिर हिंदुस्तान जाग रहा है और हम हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर, हिंदुस्तान के संविधान पर, हिंदुस्तान के बराबरी के समतामूलक समाज के सपने पर यदि से कहीं से भी कोई हमला होगा तो उस हमले का जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान इसके लिए तैयार हो रहा है। साथियों, अभी इतिहास के बारे में साथी लोग चर्चा कर रहे थे। हमारे नौजवान लोगों को यह जानना चाहिए, नई पीढ़ी के लोगों को जानना चाहिए कि भारत के आजादी के आंदोलन में 30 का जो दशक था, 30 और 40 का जो दशक था, वो क्रांतिकारी उभार का दशक था। संपूर्ण देश में किसान आंदोलन में उभार था, संपूर्ण देश में मजदूर आंदोलन में उभार था और संपूर्ण देश में एक इस संकल्प का उभार था कि भगत सिंह के सपनों को हम पूरा करेंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे और आजादी हम लेकर के रहेंगे। ये सपना तैर रहा था, ये सपना उस दौर में गूंज रहा था और इसी क्रम में हमारे बिहार में, आप सब लोगों को ये बात की जानकारी है कि हमारे बिहार में जमींदारी व्यवस्था थी, हमारे बिहार में जमींदारों का शासन था और जमींदारी व्यवस्था और जमींदारी का शासन क्रूर शासन था। हमारे साथी बता रहे थे कि मजदूरों को बर्तन में पानी पिलाने की इजाजत नहीं थी, बर्तन में खाना खिलाने की इजाजत नहीं थी, पानी ऊपर से गिराया जाता था और हाजुर से लोग पानी पीता था, गमछा में रोटी फेंक दिया जाता था और तब मजदूर उससे अपना खाना खाते थे। खटिया पर बैठने की आजादी नहीं थी, पोखरा में नहाने की आजादी नहीं थी, बाबू साहब के घाट पर नहाने की आजादी नहीं थी और संपूर्ण जमीन का मालिक जमींदार हुआ करता था और जमींदार के नीचे रैयत हुआ करते थे कि जमींदार का जमीन का खेती बाड़ी करते थे और जमींदार को लगान पहुंचाते थे और रैयत के पीछे दर रैयत हुआ करते थे। जो दर रैयत कौन हुआ? आज का जो मजदूर है, उस समय के जो मजदूर थे, भूमिहीन गरीब किसान थे, वो दर रैयत कहलाते थे। तो आजादी का आंदोलन का जब परवान चढ़ा, आजादी के आंदोलन का जो बिगुल बजा, तो संपूर्ण देश में किसान आंदोलन में एक नई ऊर्जा आई। आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण में सत्याग्रह हुआ और निरहा जमींदार जो था
अंग्रेज लोग नीलहा जमींदार जो था उसके दमन उत्पीड़न के खिलाफ किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ। गांधी जी ने उस आंदोलन की अगुवाई की और उस आंदोलन लंबे समय तक वो आंदोलन चला था। उस आंदोलन की अगुवाई भी आपके यहाँ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को मदद पहुंचाई थी। आपके यहाँ के मौलाना मजहरुल हक मौलाना मजहरुल हक ने गांधी जी को पटना से लेकर के चंपारण और मुजफ्फरपुर तक हर तरह से मदद दे करके उन्होंने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। चंपारण के किसानों के सत्याग्रह की जब जीत होती है तो संपूर्ण देश में किसान आंदोलन की एक बाढ़ सी आ जाती है। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा का सत्याग्रह होता है, बारदोली का सत्याग्रह होता है। दक्षिण भारत में मोपला का विद्रोह होता है। उत्तर प्रदेश में बाबा रामचंद्र दास के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन होता है और बिहार में 1929 में सोनपुर में किसानों का बड़ा सम्मेलन होता है। शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1929 में बिहार प्रादेशिक किसान सभा का गठन होता है। सोनपुर में एक बड़ा सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन से प्रस्ताव लिया जाता है कि आजादी भी हासिल करेंगे और जमींदारों को भगा करके दम लेंगे। यह लड़ाई तेज होती है और उसके बाद 1936 में शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में होता है और वहां से प्रस्ताव पारित होता है कि जमींदारी उन्मूलन होना चाहिए, जमीन पर किसानों को मालिकाना हक मिलना चाहिए, जमींदारों का पुश्तैनी हक नहीं चलेगा। ये लड़ाई तेज होती है और तब बिहार में आग की तरह वो आंदोलन तेज होता है। दरभंगा महाराज के खिलाफ, बेतिया महाराज के खिलाफ, हथुआ महाराज के खिलाफ, टेकारी महाराज के खिलाफ, गया के महंत के खिलाफ, डुमराव राजा के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन तेज होता है और हर जगह किसानों की एक बड़ी एकता सामने आती है। उस आंदोलन की अगुवाई करते हैं, उस संपूर्णता में उस आंदोलन की अगुवाई करते हैं ये शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में जो
किताबों में हमने पढ़ा है, इतिहास के लेखों में पढ़ा